नमः समय साराय स्वानुभूत्याच चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिदे वन्दे सिद्धिं ध्रुवमचलमणोवमं गतिं पत्रे ओक्षामि समय बाहुर्ब्रह्मोऽस्तु केवली वरिदम्। जिस ग्रंथ की हम चर्चा करने जा रहे हैं, इस ग्रंथ का नाम है समय सारजी, है ना। और इस ग्रंथ के जो रचयिता हैं वो हैं भगवत कुंद आचार्य। ये ग्रंथ आज से 2500 वर्ष पूर्व लिखा गया ना। आचार्य देव जंगल में विराजमान है और उनका सा विकल्प आया कि भव्य जीव कभी इस ग्रंथ को सुनेंगे पढ़ेंगे, जो मुझे भाव भाषित हो रहा है इसको सुनेंगे पढ़ेंगे तो इनका कल्याण हुआ। इस भावना से उन्होंने ताड़पत्र उठाते थे और कांटे से, मुनिराज के पास कोई कागज पेन स्याही तो होता नहीं, तो उन्होंने इस ग्रंथ की रचना की। और इस ग्रंथ की रचना के बाद 1000 वर्ष के बाद अमृतचंद आचार्य देव ने इसकी टीका की, कहते हैं ना टीका टिप्पणी, कहते हैं उसका भाव समझाया। तो उस समय की जो डेली में बोलने वाली भाषा थी ना कुंद आचार्य देव के सामने, तो वो थी प्राकृत भाषा, सौर सैनी प्राकृत। तो वो प्राकृत में फिर 1000 के वर्ष के बाद भाषा बदल गई, तब संस्कृत का प्रचलन था, है ना। तो उन्होंने कुंद आचार्य देव ने जो सूत्रात्मक बात लिखी, सूत्रात्मक बात, है ना, देखो बहुत शॉर्ट में, सूत्र मतलब बहुत शॉर्ट में, तो उसकी डिटेलिंग अमृतचंद आचार्य देव ने, है ना। तो इस ग्रंथ में कुंद आचार्य देव की गाथा है, उसको गाथा कहते हैं, है ना। और अमृतचंद आचार्य देव की टीका है। और फिर उसके भी और समय के बाद, है ना, जयचंद जी छाबड़ा एक विद्वान हुए, उन्होंने फिर इसका भावार्थ लिखा, वो हिंदी में लिखा। भावार्थ मतलब कि गाथा टीका का क्या सरल भाषा में और इजीएस्ट किया उसको, है ना। उसका कंक्लूजन क्या है, इसमें आचार्य भगवान क्या कहना चाहते हैं, ठीक है। ये बिल्कुल एट अ ग्लांस इस ग्रंथ का और आचार्य भगवान का परिचय हुआ, बहुत शॉर्ट में, चर्चा तो बहुत है ना। अब इस ग्रंथ की विशेषता क्या है कि अन्य ग्रंथों में ऐसा बताया कि भाई मुक्त जीव होते हैं, अरहंत सिद्ध क्या है, वे मुक्त जीव हैं, और संसार में जीव दुखी हो रहा है ना। तो अब वो कह रहे हैं कि जो जीव संसार में दुखी हो रहा है, ये जीव हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह पापों में ही लगा पड़ा है, ऐसी चर्चा और आचार्यों ने जीव को क्या बताया। जो संसार में भी जो जीव है ना, 1 इंद्री 2 इंद्री 3 इंद्री ऐसे ऐसे जीव है ना, और उनको बताया कि भैया इनकी रक्षा करनी चाहिए, ऐसा ग्रंथों में आचार्य भगवान ने बताया। लेकिन कुंद आचार्य देव का ग्रंथ ये बिल्कुल अलौकिक और अद्भुत ग्रंथ है। इस ग्रंथ में आचार्य भगवान ने वो वाली बात नहीं की। कौन सी वाली बात, कि भैया पाप नहीं करना चाहिए, कि अरे दया दान करनी चाहिए, ये वाली बात नहीं की।
उन्होंने कौन सी बात की? उन्होंने ये कहा कि सारे पाप भी छोड़ दे, कोई एक सिंगल वन पाप नहीं करे। सुनना ध्यान से, बिल्कुल कोई पाप नहीं करे, और बिल्कुल दया दान आदि में प्रवर्ते, शादी भी नहीं करे, ब्रह्मचर्य रखे, है ना, देख के चले ना जमीन में, तो कभी भी गाड़ी घोड़े पे नहीं चले, गाड़ी से चले तो बहुत हिंसा होगी, और बिल्कुल देख देख के गमन करे, दिन में एक बार आहार ले तो ले, नहीं तो वो भी नहीं ले, अति दुस्तर तप को भी आचरे। परंतु सर्वज्ञ भगवान कह रहे हैं, उनकी भाषा को ही कुंद कुंदाचार्य देव कह रहे हैं कि तुमने अति दुस्तर तप किए, तुमने भगवान की पूजा पाठ स्वाध्याय आदि आदि की, एक भी पाप परिणति में नहीं दिखाई दिया, तो भी तुम्हारा संसार का चक्र छूट नहीं सकता। समझ आए बात? पाप करोगे तो पाप को भोगने की गतियां हैं, नरक और त्रियंच गति, है ना, और शुभ परिणाम होंगे, अच्छे काम करोगे तो उसको भी भोगने की गतियां हैं, मिक्स परिणाम होंगे तो मनुष्य गति, और अच्छे परिणाम होंगे देव गति। परंतु आपका दुख मिटेगा नहीं। क्यों? जैसे ये मनुष्य अवस्था दिख रही है ना, मनुष्य पर्याय जिसको कह रहे हैं, है ना, तो ये तो आपको निर्णय में हो गई कि ये फॉर टाइम बिंग है। कोई ना कोई दिखते हैं 17 साल में मर गए, 80 साल में मर गए, 10 साल में मर गया, कोई 20 साल में मर गया, इसका मतलब इसका अंत है, लॉजिक से इसका अंत है, और जीव का अंत है नहीं, वो कैरी फॉरवर्ड होगा, दूसरी गति में जाएगा। अब इसने बहुत अच्छे काम किए तो देव गति में चला जाएगा, तो फिर देव गति से भी छूटेगा ना एट लास्ट वहां से। समझ आ रही है बात? वो शाश्वत गति नहीं है देव गति। जो कोई नरक में चला गया तो नरक से भी निकल के फिर बाहर आएगा, मनुष्य गति में चला जाएगा, त्रियंच गति में चला जाएगा, हाथी कुत्ता बिल्ली बन जाएगा, है ना, और देव गति से भी छूट के आएगा, फिर वही ABCD वही चक्र चालू हो जाएगा। 6 डाला जी में लिखा है, तहते च थावर्तन धरे, यो परिवर्तन पूरे करे। बहुत अच्छे काम करना चाहिए, सब दया दान करना चाहिए, किसी से हिंसा झूठ चोरी कुशील नहीं करना चाहिए, कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, वो तो अच्छी बात है, कौन मना करेगा, ये अच्छा ही काम करना चाहिए, बुरा काम के लिए कौन प्रेरणा करेगा, कोई नहीं करेगा। परंतु यहाँ पर ये ग्रंथ में आचार्य भगवान ये कह रहे हैं कि तुम कौन हो ऐसा जानो पहले। वो कौन? देखो, जिन्हें एक भव की चिंता होती है ना, वो क्या करते हैं, धन कमाते हैं, एक भव की चिंता, भैया खूब पैसा कमाओ, अलग से पैसा कमाओ अलग। और ये भी सबको पता है, कल बात आई थी ना, हो रहा है सामने, हम विचार नहीं कर पाते। थिंकिंग बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं लगा कभी, जैसे हमारे पिताजी आज हम लोगों के बीच में नहीं है ना, और उन्होंने 3 मंजिल मकान बनाया, उनके बच्चे हैं, उनकी बहुएं हैं, हम सब लोग उनके, अब वो चले गए, तो अब मकान धन दुकान बैंक बैलेंस क्या काम आया बोलो? रह गया ना इधर ही, एकदम प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है, एकदम प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है। कोई ना कोई फैमिली में से माइनस हुआ होगा, सब नहीं देखा होगा। तो अब वो घर का क्या हो रहा है, वो बच्चे अब, अच्छा बच्चे भी कितने दिन में याद कर रहे हैं, कोई बात चले 2 4 महीने में तो बात आएगी, दिन भर विचार करते हैं हमारे पिताजी, ऐसे थे ऐसे विचार कर लोगे, हम माइनस हो गए तो हमारे बारे में कौन कितना विचार करेगा। तो जो हमारी समय शक्ति धन आदि कमाने में जा रही है, वो जा रही है जो जा रही है, पर जिनको भवों की चिंता होती है, तो वो मेरा अगला भव नहीं बिगड़े। समझ में आ रही है?
अभी जो चर्चा अपन कर रहे हैं ना, वो यहाँ से बिल्कुल विपरीत चर्चा हो रही है। जिसको भव पढ़ाना कुछ और था, आज टॉपिक कुछ और था, है ना। लेकिन इसलिए ये बात कर रहे हैं कि आप आगे कनेक्ट हो जाओ, इसलिए इतनी बात कर रहे हैं। जिनको अनंत भवों की और अनेक भवों की चिंता होती है, वो अपने स्वरूप को समझते हैं कि मैं कौन हूं। और देखो, ये बहुत गजब की बात है। क्या गजब की बात है कि जब आप ये जानते हो कि मैं ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा हूं, बिल्कुल लॉजिक से आपके ज्ञान में ये वाली बात पता चलती है ना। तो कोई भी ऐसे कोई कृत्य होते हैं ना, कोई शुभ परिणाम कोई अशुभ परिणाम, तो यहाँ आचार्य भगवान कह रहे हैं कि इस जीव को अब संसार में रुलने वाला बंद नहीं होगा। अब ये इस संसार में ज्यादा टाइम तक नहीं रहता, इसके साथ ऐसा नहीं होता। एक बार भी इसने क्षण मात्र को भी, क्षण मात्र, क्षण भर निज रस को पीछे था, क्षण मात्र के लिए भी उसने ऐसे ऐसे आंख झपका रहे ना, ऐसे इतनी देर के लिए भी उसको ऐसी फील आई कि मैं ज्ञान स्वरूपी आत्मा हूं, तो ये कभी भी नरक, निगोद, एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, पांच इंद्री, ऐसी गतियों में जाता ही नहीं है, त्रियंच गति में जाता ही नहीं है। ऐसा यहाँ पर मास्टर की है, बहुत गजब की। आपने पॉइंट पकड़ा कि यदि ऐसा जाना जाए, देखो, पाप परिणाम से पाप का बंध, सुनना ध्यान से, पाप परिणाम करोगे तो कैसा बंद होगा? पाप का बंद होगा। अच्छे परिणामों से कौन सा बंद होएगा? पुण्य बंद होएगा, है ना। और इन दोनों के साथ में एक अलग से और बंद चलता है, थर्ड, जो किसी को दुनिया को पता नहीं। कौन सा तीसरा? मैं आत्मा हूं ऐसा नहीं जाना, आई एम अ सोल, ये नहीं जाना। और क्या जान रहा है? मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं बालक हूं, मैं वृद्ध हूं, मैं नारकी हूं, मैं देव हूं, मैं त्रियंच हूं, है ना। जो ज्ञान ऐसा जान रहा है, इसका इनसे अनंत गुना बंद इस परिणाम का होता है, जो तुम हो नहीं और उसको आप अपना जान रहे हो। क्या बोला? समझेंगे कैसे उसको? तीसरा वाला जो पॉइंट है, हाँ, उसको ऐसे समझेंगे कि यहाँ पर जो अपनी चर्चा चलने जा रही है ना, वो आपके इसी प्रश्न का आंसर है। कि इस बात को कैसे समझेंगे कि हम कौन है ना, तो तीसरा बंद नहीं हो, है ना। तो अब जब हम ऐसा जानेंगे, यहाँ से स्वाध्याय आदि के माध्यम से हम ऐसा जान लेंगे, क्या जान लेंगे? कि नहीं, मैं तो ज्ञान स्वरूपी हूँ, मैं सोल हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं बॉडी नहीं हूँ, मैं आंख कान से नहीं देख रहा सुन रहा, ज्ञान से ही जान रहा हूँ, यस, मैं आत्मा ही हूँ। ऐसा जानते हैं ना, तो ऐसा जानने पर ये सबसे पहले ये वाला बंद रुक जाता है, जो अनंत बनता। और एक और कैटेगरी होती है जिसको कहते हैं निगोद। यहाँ ये दोनों में घूमते घूमते एट लास्ट वो जीव निगोद में चला जाता है, फिर अनंत काल तक वहां पड़ा रहता है। फिर एक श्वास में 18 बार जन्मने मरने का अनंत दुख भोगता है, अनंत दुख। और ये समझ लो, ये जैन कुल हमारे को इसीलिए इसी एक बात को समझने के लिए मिला, सिर्फ इसी बात के लिए जैन कुल मिला। ये चांस फिर वापस नहीं मिलता। जैसे आपको कोई लग्जरी मिले, कोई भी अच्छी चीज मिले और आप उसका दुरुपयोग करो, तो प्रकृति वो नेचर में ही आपसे छीन जाती है, प्रकृति छीन लेती है, नेचुरल, है ना। ऐसे ही हमारे को जैन कुल मिल गया, वीतरागी देवशाद गुरु मिल गए, है ना। और ये इतने बड़े, आप विचार करो कि ये ग्रंथ कैसे लिखे होंगे आचार्य भगवान ने, और कैसे ये हमारे पास सुरक्षित होके आ गए हमारे पास तक। और अब हमारे को ये आचार्य भगवान क्या कह रहे हैं आखिर, इस बात को हमें समझने के लिए टाइम नहीं है, फुर्सत नहीं है,
या हम समझना नहीं चाहते, तो ये कह रहे हैं कि ऐसा लिखा है आचार्य भगवान ने कि कोई कोड़ी हो दरिद्री, है ना, और उसको अमृत पान कराया जाए और वो ऐसा बोले कि नहीं साहब टाइम नहीं है, तो कह रहे हैं उसके अभागी की महिमा, अभागी की महिमा हमसे नहीं करी जाती, क्या करेंगे, ऐसी बात है। ठीक है, ये अपन ने भूमिका बनाई कि इस ग्रंथ में आचार्य भगवान क्या कहना चाह रहे हैं। इस ग्रंथ में आचार्य भगवान ओनली 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 इतनी बात कहना चाहते हैं कि आप आत्मा हो, बस सिर्फ इतनी एक बात बताने के लिए पूरा ग्रंथ समर्पित है, इनमें दूसरी बात नहीं मिलेगी। इस पूरे पहली ही गाथा में आचार्य भगवान ने ये प्रतिज्ञा की है कि मैं तुमको एकत्व विभक्त आत्मा दिखाऊंगा। टेक्निकल वर्ड है एकत्व विभक्त, अपनी जैन वोकेबुलरी के। एकत्व मतलब कि मेरा स्व से, मैं आत्मा से मेरा एक पना है और पर द्रव्यों से मेरा विभक्त पना है ना। अब अपन पढ़ते हैं तीसरी नंबर की गाथा। देखो, अच्छा, अब जितने लोग भी सुन रहे हैं उनसे प्रश्न ये था मेरा सबसे पहला कि जितनी अब तक चर्चा हुई अपनी दूसरी गाथा में जिस समय की बात हुई और तीसरी गाथा में जो कल अपन ने समय की चर्चा की, दोनों समय में क्या अंतर है, बोलिए। हाँ, दूसरी गाथा में जिस समय की बात की है और अब तीसरी गाथा में जिस समय की बात की है, उन दोनों में क्या फर्क है बताएंगे? आप लोग बता रहे हैं अजय भैया? देखो, आप में से कोई बता रहा है? ऋषभ आप बता रहे हो? नहीं, शांतनु बोलो। दूसरी गाथा में जो समय लिया है, आप शांतनु बता रहे। दूसरी गाथा में जो समय की बात आई है वो जीव द्रव्य की बात है, और जो तीसरी गाथा में समय है उसमें 6 द्रव्य को समय है। यस, ठीक है। पहली गाथा दूसरी गाथा में समय को कहा, समय किसको कहते हैं? जो एक रूप रहते हुए जानते हुए परिणमन करता है, उसका नाम क्या है? समय। अब तीसरी गाथा में किसको कह रहे हैं? वो सभी द्रव्य 6 द्रव्यों को यहाँ पर समय कहा, एक रूप रहते हुए है ना। अभी देखो, अब देखो ये समय क्या कह रहे हैं, ये द्रव्य क्या चीज होती है ना? तब बता रहे हैं कोई भी विश्व में कोई भी द्रव्य है, कोई भी द्रव्य, वो उसका क्या स्वभाव है, वो कैसा होता है? तो कह रहे हैं परमानेंसी विद चेंज। कोई भी द्रव्य मतलब कि वो अपना जो है वही बना रहते हुए निरंतर परिणमनशील है, निरंतर। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे सोना एक द्रव्य और वो प्रति समय क्या करता है? वो स्वर्णत्व प्रति समय, है ना। और उसकी जो अवस्था है ना वो बदलती रहती है। मान लिया अभी चेन है, फिर अंगूठी बन गई उसकी। चेन से पहले भी कुछ किसी अवस्था में रहा होगा, अंगूठी के बाद कंगन बन गए, वो बन गए। लेकिन वो सोना, बोलो, चेन से अंगूठी बनने पर सोने में कोई फर्क पड़ता है? सोना कैसा रहता है? वैसा का वैसा, बराबर। तो ये कह रहे हैं विश्व की प्रत्येक वस्तु ऐसी है, नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। न उसको उत्पन्न किया जा सकता है, न उसका नाश होता है। विश्व के सारे ही द्रव्य ऐसे हैं जिनकी उत्पत्ति नहीं होती, है ना। तो अपन कहेंगे अपन तो जन्मे,
यानी जन्मे नहीं हम, क्या हुआ, फॉर्म बदल गई। जैसे पहले वो सोना चेन के आकार में था, फिर अंगूठी के आकार में चला गया, फिर कंगन बन गया, लेकिन सोना 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 वैसा का वैसा रहा, सोना तो नहीं बदला। ऐसा नहीं हुआ कि जब हमने अंगूठी बनाई तो वो चांदी बन गया हो, कि वो लोहा बन गया हो, उसकी फॉर्म्स बदलती जाए तो फिर वो द्रव्य का ही नाश हो जाए। सोने के बदले पता चला, हमने उसको बोला कि भैया हमारी चेन पुरानी हो गई है तुम अंगूठी बना देना, तो उसने तो अंगूठी बनाई और हमें पकड़ा दी पीतल की अंगूठी। तो हमने बोला कि भाई साहब आपने ये क्या करा, हमें सोने की चेन दी थी आपको, कि नहीं जब उसकी अंगूठी बनाते हैं ना तो पीतल हो जाता है। मान कार्बन बनती है उसका भी चीज होती है, डिस्ट्रॉय हुई कार्बन बन जाती है, वो उसको में वापस नहीं आ पाती है। वो भी पता क्या है, मूल में जिसको हम कार्बन कह रहे हैं ना, जैसे अपन ने चीनी को जलाया वो कार्बन बन गया, है ना। तो अभी तो एग्जाम्पल के लिए अपन ने सोना एक द्रव्य लेके और आपको ऐसा समझाया, मूल में होता है पुद्गल द्रव्य। तो बिल्कुल रूट में जाएंगे ना, तो जिसको अभी सोना कह रहे हैं ना वो भी चेंज हो जाएगा। जैसे मैं जला दिया मान लिया कार्बन बन गया, तो वो सोना इटसेल्फ एक अवस्था थी पुद्गल की, उसके रूट में जाएंगे ना तो वहां पर पुद्गल द्रव्य एटम्स, एटम्स को यू कैन नॉट ब्रेक, यस, है ना। तो मूल में क्या है कि वो एक एटम है, जिसको कह रहे हैं यहाँ की भाषा वो एटम अलग चीज है, यहाँ पर कह रहे हैं कि वो पुद्गल द्रव्य है। तो पुद्गल द्रव्य को नाश नहीं किया जा सकता, वो बदल रही है अवस्था, है ना, ऐसे, ठीक है। तो देखो उसी बात को यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि आचार्य भगवान ने ऐसा, आचार्य भगवान का नाम ले रहे हैं, बात तो ये सर्वज्ञ भगवान से आई है। क्या सर्वज्ञ भगवान से आई है, यहाँ पर अपन बैठे हैं ना, यहाँ पर 6 द्रव्य, कितने द्रव्य, टाइप ऑफ, कितने, 6 संख्या अपेक्षा नहीं, जाति अपेक्षा, जाति अपेक्षा 6 द्रव्य हैं यहाँ पर। कौन कौन से 6 द्रव्य हैं कि अनंत 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 जीव राशि है। अभी हमको मनुष्य अपने देखेंगे तो अपन कहेंगे अभी यहाँ पर कितने लोग बैठे हैं, 8-9 लोग बैठे, लेकिन एक इंद्रिय जीव राशि यहाँ कितनी है, अनंत अनंत, यहाँ पर अनंत जीव राशि है, बैक्टीरिया वायरस बोल रहे हैं जिन, है ना, अनंत जीव राशि। और यहीं पर जितनी जीव राशि है ना उससे अनंतानंत गुने पुद्गल द्रव्य है यहीं पर, यहीं पर। जैसे यहीं देख लो कि यहाँ पर जीव कितना है, 1, और ये जिससे ये शरीर बना है ना जिन पुद्गल परमाणुओं से, तो पुद्गल परमाणु कितने हैं, अनंत, अनंत अनंत। जो बहुत सूक्ष्म कार्बन वर्गण जो मैं देख नहीं रही है उनकी संख्या, और तेजस वर्गण, यहाँ पर कितनी चीज है। हम क्या कह रहे हैं, ये हम मैं एक हूँ, मैं कौन हूँ, मैं अर्चना हूँ। यहाँ पर कह रहे हैं नहीं, यहाँ पे 4 चीजों का कंपाउंड है। क्या है यहाँ पे, ये 4 चीजों का कंपाउंड है, यहाँ पे एक मैटर नहीं है, यहाँ पे ये कंपाउंड है एक। जैसे और होती है ना, और खनिज निकालते हैं, सोने का खनिज निकाला, उसमें कितनी चीज है, ऐसा ऐसा ये और है, ये जीव का और समझ लो, ये कंपाउंड है ये, यहाँ पर इसकी प्रोसेसिंग होनी है पूरी। जैसे खनिज में से सोना निकाला और फिर उसकी प्रोसेसिंग हुई वहां पे 24 कैरेट का, और एटम एटम कैसे हैं दोनों, खनिज में से और में सोने का एक एटम और 24 कैरेट बना वो सोने का एटम, एटम एटम में क्या फर्क है, कुछ भी नहीं, कोई फर्क नहीं है ना। इसकी प्रॉपर्टी और इसकी प्रॉपर्टीज एक जैसी है, लेकिन ये संयोगी अवस्था है ना, तो ये ऐसा दिखाई दे रहा है। ऐसा हम में और सिद्ध भगवान में कोई अंतर नहीं है। ये बॉडी का शेप एंड साइज कौन डिसाइड करता है, या आपके कर्म, नहीं हमारे जो शेप बनाया है कर्म, यही शेप क्यों है पूरे मनुष्य, इसलिए है
कि ऐसा जीव, अभी बताया ना कि दो चीजें चल रही हैं साथ में, क्या? एक तो पुण्य पाप के परिणाम और दूसरा मैं शरीर हूं, ऐसा है ना। तो मैं शरीर हूं ऐसे ज्ञान से आपको नया शरीर मिलता है अगेन। अब वो कैसा मिलेगा? रंग रूप डिजाइन जैसे परिणाम। मोस्टली मनुष्य 5 उंगलियां हैं। हाँ कैसे? हाँ, यही shape के पेड़ एक 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 जाति होती है ना, एक जाति, एक जाति। तो उस, ये मनुष्य जाति है, मनुष्य एक गति है, त्रिअंश गति है। देखो वो है ना बटरफ्लाई, उसमें कौन रंग भरता है? मनुष्य की 5 उंगली तो छोड़ो, उसमें कौन रंग भर रहा है? अपने आप आ जाता है। हाँ, कैसे आ जाता है अपने, है ना। ये सब है, ये कर्म फिलॉसफी, सब लिखा है ग्रंथों में। कैसे परिणाम के फल में आपको रंग बिरंगी तितली बनते हैं, कैसे कर्म के फल में रंग बिरंगा मोर बनते हैं, कैसे कर्म के फल में बिल्कुल सफेद एकदम व्हाइट बिना किसी डॉट के बगुला बनते हैं, किस कर्म के फल में मनुष्य बनते हैं। सुनो, किस कर्म के फल में मनुष्य तो बन गया पर 4 ही उंगली मिली, किस कर्म के फल में मनुष्य तो बन गया अंधा पैदा हुआ, सब लिखा है ग्रंथों में। यू हैव टू स्टडी, स्टडी करना पड़ेगा। किस कर्म के फल में देवगति में जाते हैं, कल बात आई थी ना कि वो बच्चा जन्मते से ही उसमें चला गया, आईसीयू में चला गया, नली लग गई हाथ कान, छोटा सा बच्चा। क्या कैरी फॉरवर्ड हुआ? अभी अभी पैदा होते से ही ऐसा कौन सा पाप कर लिया उसने, हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह, जो ऐसे उसका पाप का उदय आया। इसका मतलब क्या है? वो पिछली पर्याय से कर्म चले आते हैं, देह छोड़िए यहाँ पर, लेकिन जो आज जीवन भर जो परिणाम रहे उस संबंधी उसको कर्म बने और वो कैरी फॉरवर्ड होते हैं। ऐसी बात है। और पता है आपसे चर्चा कर रहे हैं और चर्चा यहाँ पे होनी थी इसकी बिल्कुल अपोजिट। चलो कोई बात नहीं, वो भी आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या बोल रहे हैं कि विश्व की प्रत्येक वस्तु है अपने गुण पर्यायों को प्राप्त होकर जो परिणमन करता है सो समय है। अपने गुण पर्यायों से, अपनी प्रॉपर्टीज रूप, अपनी भाषा में बोलो तो जो परिणमन कर रहा है अपनी प्रॉपर्टीज से, जो परिणमन कर रहा है उसका क्या नाम है? समय, है ना। समय कहो, द्रव्य कहो, यहाँ पे आचार्य भगवान उसको समय से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसलिए धर्म अधर्म आकाश काल पुद्गल जीव द्रव्य स्वरूप लोक में सर्वत्र जो कुछ जितने जितने द्रव्य हैं वे सभी निश्चय से वास्तव में एकत्व निश्चय को प्राप्त होने से सुंदरता को पाते हैं। अब बहुत डिटेलिंग तो नहीं कर रहे कि धर्म धर्म आकाश काल क्या है, इसको अपन आप पढ़ना बाद में, ठीक है। क्योंकि अन्य प्रकार से सर्व संकर आदि दोष आ जाएंगे। यदि विश्व में, कल एक एग्जाम्पल लिया था, क्या लिया? एक गिलास लिया ट्रांसपेरेंट कांच का गिलास और उसमें पानी डाला, है ना, और फिर 1 चम्मच चीनी डाल दी, पानी कैसा हो गया? हाँ, यहाँ पे आचार्य भगवान कह रहे हैं कि यदि पानी मीठा हो जाए तो सर्व संकर दोष आ जाएंगे, मतलब वस्तुएं आपस में मिल जाएंगी और मिलकर एक हो जाएंगी। पानी मीठा हो जाएगा तो फिर चीनी क्या करेगी, फिर पानी क्या करेगा? क्या कह रहे हैं? हमको वो घुले हुए दिखाई दे रहे हैं ना, उस काल में भी पानी पानी रूप से परिणमन कर रहा है, पानी पानी रहते हुए पानी पानी बना रहता है और वो शीतलता शीतलता रूप परिणमन कर रहा है। और चीनी हमको ये फिजिकल नेत्र से हमें उसमें घुली मिली दिखाई दे रही है, लेकिन घुली मिली के काल में भी चीनी चीनी बनी रहते हुए सिर्फ मिठास रूप परिणमन कर रही है। और हमने एक सिप लिया
तो वो जो हमें मीठा मीठा लगा ना, वो मीठा मीठा कौन है? चीनी के पानी? तो फिर पानी तो नहीं हुआ ना मीठा ये। ठीक है, अब क्या करा, उसमें नींबू नहीं छोड़ दिया, अब पानी कैसा हो गया? पानी तो वैसे ही है, वैसा ही है, बराबर। फिर उसमें थोड़ा नमक डाल दिया, तो थोड़ी इलायची डाल दी, फिर केसर डाल दी, 6 चीजें हो गई। ठीक है, देखो क्या कह रहे हैं, वे सर्व पदार्थ अपने द्रव्य में अंतर्मग्न रहने वाले अपने अनंत धर्मों के चक्र को, समूह को चुंबन करते हैं अर्थात स्पर्श करते हैं, तथापि वे परस्पर एक दूसरे को स्पर्श नहीं करते। अत्यंत निकट एक क्षेत्रावगाह रूप से तिष्ठ रहे हैं, तथापि वे सदाकाल अपने स्वरूप से च्युत नहीं होते, पर रूप परिणमन न करने से अनंत व्यक्तिता नष्ट नहीं होती। सेंटेंस बहुत बड़ा है, बात कितनी है कि जैसे वो 6 चीजें हो गई ना, 6 चीजें मिला दी एक गिलास में, तो ये कह रहे हैं कि वे 6 चीजें इतने क्लोज एक क्षेत्र पर भी रहने पर भी उनकी अनंत व्यक्तिता नष्ट नहीं होती। यदि आपको ऐसा बोले सब घुले मिले, सब घुल गए, सब घुल गए, पानी में चीनी, नमक, नींबू, इलायची, केसर सब घुल गए पानी में, अब आपको बोला एक सिप ले लो, बताना इलायची का कैसा, बोल रही नहीं बोल रही, तो आप क्या बोलोगे? हाँ इलायची तो अच्छी अच्छी एकदम अच्छी, या बोलोगे थोड़ी कम थोड़ी कम डली है। तो इतने सबके बीच में अकेली इलायची का टेस्ट कैसे ले लिया आपने? वहां पर तो 6 चीजें थी ना। अच्छा अब इलायची छोड़ो, अच्छा ये बताओ चीनी तो ठीक है कि नहीं ठीक है? हाँ चीनी एकदम बराबर है। खट्टा, नींबू, नींबू थोड़ा और डालो। तो ये आप एक ही घुले घुले में आप ऐसे अलग अलग कैसे देख पा रहे हो? पॉइंट पकड़ में आ रहा है? ये प्रैक्टिकल अप्रोच है कि नहीं? प्रैक्टिकली ऐसा है, हवा की बात है, प्रैक्टिकल है। मतलब 6 चीजें, यहाँ देखो शब्द क्या लिखा है, अत्यंत निकट एक क्षेत्रावगाह रूप से तिष्ठ रहे हैं, मतलब एक ही क्षेत्र में, एक ही गिलास के अंदर 6 चीजें हैं, और 6 की 6 एकदम भिन्न भिन्न हमारे को ज्ञान में पकड़ में आ रहे हैं। ठीक है, अरे और तो छोड़ो, पहले है ना ये यहाँ पर कितनी आज ये गूगल और ये सब तुम्हारा गूगल ड्राइव और ये सब यहाँ कहाँ पर है, सब क्लाउड में है सारी चीजें। हमने आपको एक मैसेज भेजा यहाँ से, पुणे गया मैसेज, तो रास्ते में कहीं गया नहीं, कहीं रास्ते में क्लाउड में ट्रेवल करके ही जाता है ना। तो ऐसा नहीं हुआ कि वो मैसेज हमने भेजा तो हमने लिखा क्या लिखा, डियर सूर्या, ऐसे लिखा, तो पता चला डियर की ई ए था ना, DEAR, तो एक ए हट के DEER हो जाए, या वो थोड़ा सा ए टेढ़ा मेढ़ा हो जाए, नीचे गिर पड़े, रास्ता में गिर पड़े, कुछ ऐसा कुछ नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता? सूर्या के बदले कुछ और हो जाए, एस की जगह एम हो जाए, या कुछ गिर पड़े एक दो शब्द, क्या कहना है? यहाँ पर इस समय कितनी वॉइस है आपको पता है? यहाँ पर इस समय कितने मैसेज हैं, कितनी चीजें हैं, यहीं पर अभी क्लाउड में है, तो आप लोग तुम्हारी भाषा की बात कर रहे हैं, कितनी वेव्स हैं बोलो, है ना? लेकिन वो एक दूसरे से अनटच, इफेक्टलेस, फुल्ली से, समझ में आ रही है? नहीं होता है ना। इसी तरह आचार्य भगवान कह रहे हैं कि आप समझ नहीं पा रहे हो, यहाँ पर एक जीव नामक पदार्थ है, जैसे उन 6 चीजों में चीनी चीनी बनी, एक खट्टे हैं एक ही ग्लास में, लेकिन चीनी क्या कर रही है? बोलो मिठास के अलावा कुछ नहीं कर रही। चीनी क्या कर रही है? मिठास के अलावा कुछ नहीं कर रही। नमक क्या कर रहा है? खारे के अलावा कुछ नहीं, नमक बना हुआ है, खारे के अलावा कुछ नहीं कर रहा। ऐसे ही बहुत रहस्य की बात है। क्या रहस्य की बात है? कि यहीं पर मैं ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा हूँ,
मात्र जानने के अलावा कुछ नहीं कर रहा। क्या बोला? कुछ नहीं कर रहा। अच्छा, अभी कौन? आप बोल रहे हो, हम बोल रहे हैं? अभी हम बोल रहे हैं, आप बोल रहे हो? आत्मा बुलवा रही है आपसे। हाँ, अभी खड़ा करो। आत्मा आपसे। अब आत्मा आपसे, तब आत्मा कौन और आप कौन है? हम ही आत्मा है। हम ही आत्मा है ना? हमें आत्मा ही आत्मा है। हाँ, तो आत्मा आपसे बुलवा रही, मतलब क्या हुआ? जस्ट मीडियम, शरीर एक मीडियम है बस। हाँ, तो शरीर तो आप नहीं है ना? शरीर आप नहीं, आप तो फिर ये वाली बात खत्म हो गई ना कि आत्मा आपसे बुलवा रही है। मीडियम है बस, शरीर एक पॉइंट पकड़ में आया? आत्मा अलग और शरीर अलग, ठीक है। और पता है, ये जो शब्द है ना, ये शब्द इधर ही है, यहाँ नहीं है। यहीं पर भाषा वर्गणा ऐसे पुद्गल परमाणु है, और यहाँ से जैसे ये यहाँ वाइब्रेशन होता है ना ओट दंत तालु का, तो इधर बाहरी भाषा वर्गणा परिणमित होती है, इधर ही बाहरी। जैसे हमने ऐसा किया, साउंड आ रही है। तो ये दो द्रव्य जब टकराते हैं ना, महास्कंद, ये सब बातें लिखी हैं कि हाउ टू लैंग्वेज क्रिएट। क्या कहना चाहिए? थोड़ी सही करो अंग्रेजी हमारी है। हाँ, ऐसा ये सब लिखा है ग्रंथों में। तो क्या लिखा है कि दो महास्कंद टकराते हैं तब आवाज निकलती है। और ये जीव, यहाँ पर जीव क्या कर रहा है? चीनी क्या कर रही है कि मिठास रूप परिणाम, मिठास के अलावा कुछ नहीं कर रही। ऐसे ही में जीव नामक पदार्थ जानने के अलावा कुछ नहीं कर रहा है ना। और यहाँ पर ऐसा परिणाम होता है, और यहीं पर ऐसे ये सब शरीर की क्रिया होती है, और यहीं पर भाषा वर्गणा होती है। और ये जीव क्या समझ रहा है? ये इतना अनंत पाप, महापाप क्या चल रहा है कि इन समझ सबको एक समझ के क्या बोल रहा है? मैं बोल रहा हूं। है कौन? है कौन? मैं कौन हूं? मैं जीव। जीव का कार्य क्या है? मात्र जानना। और दिन भर 24 घंटे आप क्या करते हो? सुबह कितने बजे उठते हो? 9 बजे। फिर क्या करते हो? उठते से ही सबसे पहले फ्रेश हो जाते हैं, है ना। यहाँ पर कह रहे हैं कि पहले तो हम सोते नहीं, जीव नामक पदार्थ कभी सोता नहीं, एक बात। दूसरी बात, सोते से ही क्या करते हैं कि मात्र जानते हैं। जानने के अलावा क्या करते हैं? क्या करते हैं? उसमें क्या कर रही है? उस गिलास में जो पानी है उसमें चीनी क्या कर रही है? अब क्या कह रहे हो आपको? तो ये शरीर चल रहा है जो, तो वो कह रहे हैं पूजा करते हो, पूजा में लिखा है जड़ चेतन की सब परिणति प्रभु अपने अपने में होती है। जड़ अपने रूप पर नमन कर रहा है, अनंत पुद्गल परमाणुओं का मिला हुआ ये देह है, ये शरीर अपने से परिणमन कर रहा है, और ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा अपने से परिणमन कर रही है। आचार्य भगवान कह रहे हैं कि वे अत्यंत निकट होते हुए भी उनकी अनंत व्यक्तिता नष्ट नहीं होती, कोई किसी को डिस्टर्ब नहीं करता, नहीं तो उनकी अनंतता खत्म हो जाएगी। जैसे अब तो मतलब कितना घपला हो जाएगा। अभी अपन ने दाल बनाई, उसमें हल्दी डाल दी, मिर्ची डाल दी और नमक डाल दिया, पता चला मिर्ची ने तो अपना काम करना बंद कर दिया। और फिर क्या हो गया कि उसने सोचा चल आज हल्दी का काम करते हैं अपन, जो हल्दी हल्दी होगी पूरी दाल में। या उल्टा ही हो जाए कि दाल हो जाए बिल्कुल, फिर कलर तो कुछ आए नहीं हल्दी का, और मिर्ची भी मिर्ची का काम कर रही है और हल्दी भी मिर्ची का काम कर दे तो नहीं खा नहीं पाओगे, मिर्ची मिर्ची हो जाएगी। ये पता चल रहा है ना, विश्व में सारे द्रव्य अपना अपना काम कर रहे हैं, कोई किसी को डिस्टर्ब नहीं कर रहा, कोई किसी का काम नहीं कर रहा, कोई किसी को हस्तक्षेप नहीं करता। ऐसा कह रहे हैं कि वे एक टंकोत्कीर्ण की भांति शाश्वत स्थित रहते हैं और परस्पर विरुद्ध तथा अविरुद्ध कार्य दोनों की हेतुता से वे सदा विश्व का
उपकार करते हैं, विश्व को टिकाए रहते हैं। अगर एक पदार्थ भी दूसरे पदार्थ का काम करने लग जाए ना तो कितनी दिक्कत हो जाएगी। बोलो, घर में चीनी खत्म हो गई, अब आप आए नमक से काम करवा। हाँ, चीनी वैसे भी इतनी महंगी है, नमक सस्ता है, तो नमक उठाओ। तो वो धर्म किसे कहते वो भी समझ में आएगी। नमक उठाओ और नमक को बोलो चीनी बन जाए। क्या है, मिठास तू भी सफेद, मिश्री भी सफेद, मिठास कर दे। और वो बोले हम नहीं कर रहे, अच्छा बोलो चलेगा? होता ही नहीं, हो नहीं सकता ऐसा। और नींबू वो नमक अगर मिठास का काम कर दे तो चीनी क्या करेगी फिर? समझ में आ रही है? ऐसे ही ये ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा शरीर का कोई काम नहीं करता, करता ही नहीं, कर सकता ही नहीं। आंख को बोलो कि तू जानने का काम कर दे, सोल से क्या होता है? कुछ नहीं होता, कुछ सोल मोल कुछ होती ही नहीं है। ऐसी ऐसी बात करते हैं लोग। खुद ही बोल रहा है वो ज्ञान, खुद ही क्या बोल रहा है, मेरे नाम की कोई चीज नहीं है विश्व में। कौन बोल रहा है? ज्ञान स्वयं बोल रहा है, इटसेल्फ। आपसे पूछो आप कितने साल के हो गए? 28। कौन बोल रहा है? जी बोल रहा है कौन वो? आत्मा। तो उसको क्या आंसर देना चाहिए? आत्मा तो मरती नहीं है। हाँ ठीक है। हाँ, अब वो आत्मा ने शरीर क्या हो दिया कि शरीर में 28 साल का हो गया। ये समझ आ गई बात? ऐसा ज्ञान को ये कहना चाहिए, अरे अनादि अनंत। परिचय किससे दे रहा है? बॉडी से, शरीर से परिचय दे रहा है कि मैं 28 साल का हूँ। ऐसा ऐसा निर्णय रखना, ऐसा डिसीजन, ऐसी सोच, आचार्य भगवान कह रहे हैं ये अनंत पाप है। उसका पाप, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील का परिग्रह का पाप रहता कितना है? समुद्र में बूंद के बराबर। और मैं देव हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं पैसा कमाता हूँ। अभी सुबह से तुमने क्या करा? हम लोग लग रहे तीनों जने जल्दी जल्दी किचन में फटाफट खाना तैयार कर दिया। भैया नहीं कर दिया, मैं मात्र जानने वाला हूँ। चौका में क्या कर रहे थे? कुछ नहीं कर रहे थे, जान रहे थे। अच्छा कर ही सकते हो तो वो क्यों गिरा दी? चटनी पूरी फैला दी, क्यों गिरा दी? तो बहुत होशियार है भाई साहब। पदार्थ का परिणाम देखो। घरों में शांति के उपाय कहाँ से आएंगे? ये शांति के उपाय। अब वो हो गई और यहाँ पे पढ़ा है, क्या पढ़ा है? होता स्वयं जगत परिणाम है, जग का करता क्या काम। तुमने बिगाड़ दी, अकल नहीं है, धीरे से नहीं कर सकते, ज्यादा से नहीं कर सकते। वैसे तुम क्या कर रही हो सुबह से? हमने ही तो करा पूरा काम। इतनी सी आई चटनी पीसने, पूरा खराब करके धर दिया। इधर क्लेश, उधर क्लेश, इधर अनंत पाप का बंध, उधर अनंत पाप का, वो भी दुखी, जे भी दुखी, सब दुखी। फिर इनसे कहती थी 5 साल हो गए शादी के, इतू नहीं कर पाती जे। फिर इनको इनको टेंशन, मम्मी ऐसा कहती रहती है। समझ में आ रही है? फिर मम्मी ने उनसे कह दी, देखो इसे कही उसी की पक्ष लेता है जे क्या करता है? उसी की। अपन ने तो बेटा तो भूखा ही हो गया। समझ में आ रही है? ये क्या है? ये अनंत क्लेश के कारण, अनंत क्लेश ये। और ये क्या है? आर्ट ऑफ लिविंग। यहाँ आचार्य भगवान क्या बोल रहे हैं? ये 100% ट्रूथ है कि वो उतने उतने पुद्गल परमाणुओं को कहाँ बिखरना है, क्या होना है, वो 110% पुद्गल का कार्य है। उसमें जीव का कुछ भी नहीं। और दुनिया उल्टे प्रश्न में क्या पूछती है? तो फिर अगर ऐसा करेंगे तो ये बर्बादी करते रहेंगे। तो भैया नहीं करेंगे, होने योग्य ही होता है। इस पूरे भरे विश्व में अयोग्य होता ही नहीं है। हम अपनी कल्पनाओं से कहते हैं, अपने इमेजिनेशन में हमने इमेजिन कर रखा है ये आएगी तो ऐसा करेगी, ऐसा करेगी, ऐसा करेगी, ऐसा इमेजिनेशन कर ली और हो रहा है कुछ और का और।
तो अब वो अपनी इमेजिनेशन को करेक्ट नहीं किया, करेक्शन कहाँ पे कर रहे हैं इसमें। पॉइंट समझ में आ रहा है? आप इमेजिन क्यों कर रहे हो अपने मन से? वो दूसरा दूसरा जीव है, उसके अपने कर्म है, उसका अपना परिणमन है, वो सब चीजें कहाँ चली जाएंगी? बोलो, हमने इमेजिन कर लिया। तो करेक्शन कहाँ पे चाहिए? इधर चाहिए करेक्शन, इधर करेक्शन नहीं चाहिए, और इनमें करेक्शन हो भी नहीं सकता, और ये इनमें से कोई भी द्रव्य हमारे अनुसार नहीं चल सकता। पर द्रव्य तो छोड़ दो, ये देह अपने अनुसार नहीं चलती। अपने अनुसार मतलब मैं ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा, इसका परिणमन कैसा हो रहा है? मात्र जानना 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 जानना, जानने रूप परिणमन हो रहा है। और यहाँ शरीर का वो खुद परमाणु का जो स्पर्श रस गंध वर्ण रूप है उसका वैसा परिणमन हो रहा है। बोलो, भगवान करे किसी को कुछ नहीं हो, परंतु होता है कि नहीं होता? बोलो, होता है। अच्छा, कोरोना हो जाए, मान लिया हमें हो जाए, तो किसको होएगा कोरोना? तो हम क्या कह रहे हैं कि जो कोरोना नाम की बीमारी आएगी ना, वो देह में होएगी, मुझ में नहीं, शरीर में। हाँ, मेरे में नहीं होगी बीमारी। हाँ, तुम लोग तो ऐसी बातें करते रहते हो, मरोगे तब पता चलेगी कोरोना से लोग मर रहे हैं। अरे हम मरते ही नहीं, मरेंगे कहाँ से? देव मरे भले मैं नहीं मरता, अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। पढ़ समझ में आ रहा है? इतनी पूरी चर्चा हमारी कल तक हो गई थी, सबके लिए रिपीट हो गई, अलग वे से आ गई। आज अपन नया पॉइंट क्या ले रहे हैं चर्चा को आगे बढ़ाते हुए? यहाँ पर अगली लाइन आई, कल तक इतनी बात हो गई थी कि टंकोत्कीर्ण की भांति शाश्वत स्थित रहते हैं। देखो, शाश्वत स्थित रहते हैं। टंकोत्कीर्ण का मतलब पता क्या है? कि टांकी से पत्थर पे उकेर दी जाए कोई बात, तो वो कब मिट जाती है? मिटती नहीं। पेपर पेन पे लिख दो तो मिट जाती है, लकड़ी पे लिख दो तो मिट सकती है। कहते हैं भूगर्भ में शिलालेख निकले, तो वैसे वैसे लिखा लिखा मिल गया। ऐसा कह रहे हैं टंकोत्कीर्ण की भांति वे शाश्वत स्थित रहते हैं। बहुत क्लोज एक क्षेत्र का संबंध होने पर भी किसी की व्यक्तिता, आइडेंटिटी किसी की खत्म नहीं होती। वो अपने को अपना परिचय अपने लक्षण से चीख चीख के देता है विश्व की प्रत्येक वस्तु। यहाँ पर भगवान आत्मा इस ज्ञान पर्याय के लक्षण से अपने को प्रसिद्ध कर रहा है बार बार कि यहाँ पर मैं आत्मा हूं। सुनो, तुमने जाना, इतनी सब बात सुन रहे हो, जान रहे हो, सुनो तुम भगवान आत्मा। इतनी सी बात से बात पकड़ में आती है। जहां पर जानन 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 है, वहां पर भगवान आत्मा विराजमान है। इस देव देवल में भगवान आत्मा विराजमान है, और ये भगवान आत्मा जानने के अलावा कुछ नहीं करता, देह का कुछ भी नहीं करता। देखो, अब एक अगली लाइन को आज प्लस कर रहे हैं अपनी कल की चर्चा के बाद। और समस्त विरुद्ध तथा अविरुद्ध कार्य दोनों की हेतुता से वे सदा विश्व का उपकार करते हैं। अर्थात उस वस्तु में, विश्व की प्रत्येक वस्तु में विरुद्ध और अविरुद्ध कार्य होते हैं। और वो विरुद्ध अविरुद्ध कार्य कैसे हैं? कि वो इतने पूरक हैं कि उससे वस्तु टिकी रहती है और पूरे विश्व के ऊपर उपकार करते हैं। वो क्या है विरुद्धता अविरुद्धता? कि देखो, उत्पाद और व्यय आपस में कैसे दिखाई दे रहे हैं? विरुद्ध है ना। परंतु ये विरुद्ध जो कंटेंट है, उस भाषा में बोल रहे हैं, जो विरुद्ध कार्य है उससे क्या हो रहा है कि वस्तु बनी रहती है, उपकार होता है। कैसा भी चर्चा करेंगे। और अविरुद्ध कार्य कैसे हैं? कि अनंत धर्म अविरुद्ध रूप से एक साथ रहते हैं, उनमें कोई विरोध नहीं है। वहीं पर ज्ञान, वहीं पर श्रद्धा, वहीं पर चारित्र, है ना। तो ये कैसे हैं? अविरुद्ध रूप से रहने वाले। और उत्पाद वे कैसे हैं? कि विरुद्ध। देखो,
उत्पाद और विरुद्ध और व्यय आपस में कैसे दिखाई दे रहे हैं? विरुद्ध, परंतु पूर्व का व्यय और नवीन पर्याय का उत्पाद, फिर उसका व्यय दूसरी का उत्पाद, इसका व्यय तीसरी का उत्पाद। तो इससे क्या हो रहा है? ये ब्यूटी है, ये कह रहे हैं ऐसा होना क्या है? ब्यूटी है। और अगर ऐसा नहीं हो मान लिया तो कितनी दिक्कत आएगी। मान लिया एक बार क्रोध उत्पन्न हुआ तो अब क्रोध ही होता रहेगा बस। वो क्रोध का नाश हुआ, क्षमा का उत्पाद हो गया। तो ये सब उत्पाद वे जो वस्तु का स्वरूप है ना, परमानेंसी विद अ चेंज। तो परिणमनशीलता जो वस्तु का स्वभाव है वो सौंदर्य है। उससे क्या होता है? उससे वस्तु ये सदा विश्व का उपकार करते हैं और टिकाए रखते हैं। इससे विश्व की प्रत्येक वस्तु टिकी रहती है। उत्पाद वह हो अकेला और परमानेंसी नहीं हो तो उत्पाद वह किसका हुआ? करे कोई भरे कोई। पॉइंट समझ में आ रहा है कि भैया ये मारीची कौन है? जो आज सिद्धालय में विराजमान है ना, ये पूर्व की पर्याय मारीची थी। तो मारीची का व्यय हो गया और सिद्ध पर्याय का उत्पाद हो गया। और जीव मारीची के समय में जीव कोई और था और सिद्ध के समय में जीव कोई और, ऐसा स्वरूप है। वही जीव पूर्व की पर्याय में मारीची, वर्तमान की पर्याय में सिद्ध। तो ये कह रहे हैं कि ये जो उत्पाद व द्रव्य युक्तम सत, ये जो स्वरूप है ये क्या है? ये विश्व पर उपकार करते हैं, टिकाए रखते हैं। विश्व की प्रत्येक वस्तु अपने द्रव्य गुण पर्याय में रहती हुई टिकी है, उसका कभी नाश नहीं होता। वस्तु वस्तु बनी रहती है और अविरुद्ध जो कार्य है वो उत्पाद व चलता रहता है ना। इतनी चर्चा हुई, समय हुआ शेष चर्चा। जिन्होंने के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक सदा देते। बोले वासने माता की जय हो।